नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास में हम बीए थर्ड ईयर राजनीति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसके अंतर्गत में हम आज अंतर्राष्ट्रीय शीत युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे। शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मुख्य केंद्र बिंदु रहा है शीत युद्ध। यद्यपि स्थिति इस प्रकार की न तो शांति की थी न युद्ध की थी। उस समय न तो युद्ध हो रहा था न युद्ध बंद था, फिर भी अनेक संदेह, वैमनस्य, प्रतिस्पर्धा और तनावों को जन्म दिया गया और इस स्थिति को शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के बर्नार्ड बारूच ने इस शब्द का 16 अप्रैल 1947 में इस शब्द का प्रयोग किया था और इसको प्रोफेसर लिपमैन ने इसे लोकप्रिय बनाया और इसका प्रयोग अमेरिका और रूस के यानी सोवियत संघ के बीच तनावपूर्ण संबंधों का वर्णन करते हुए लिया गया है। इसमें एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर बिना बमों, बिना बंदूकों की लड़ाई के केवल प्रचार माध्यमों, कागजी बम और अन्य प्रकार के मनोवैज्ञानिक तरीकों के द्वारा प्रचार अपना प्रभुत्व स्थापित करता था। इस प्रकार देखा जाए तो जो पक्ष अपने विचारों को दूसरे पक्ष पर श्रेष्ठ तरीके से प्रस्तुत करता है वही विजेता होता है। तो इस प्रकार धीरे धीरे इसका प्रचार बहुत अधिक मात्रा में होता गया और अधिक मात्रा में होते गए तो इसमें कई प्रकार की संघर्ष है, आपसी वैमनस्य है और एक देश को चाहे आर्थिक रूप से सहायता देकर उसको प्रलोभन देकर साम दाम दंड भेद अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की गई है। तो चाहे अमेरिका हो चाहे सोवियत संघ हो, इसने अपने देशों की संख्या बढ़ाने के लिए धीरे धीरे इन हथियारों का प्रयोग किया है, साम दाम दंड भेद। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं इसकी परिभाषा देते हुए कि शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा, यानी शीत युद्ध पुरातन शक्ति यानी पुरानी जो शक्ति है उसकी संतुलन की अवधारणा का नया रूप है। यह दो विचारधाराएं, एक अमेरिका की एक रूस की विचारधाराओं का संघर्ष न होकर ये महाशक्तियों का आपसी संघर्ष है। विचारधारा नहीं है, इसमें कोई विचारधारा नहीं है। जितना हो सके अपने दोस्तों की संख्या बढ़ानी है, अपने मित्र देशों की संख्या बढ़ानी है। इसी प्रकार हार्टमैन ने भी कहा है कि शीत युद्ध का अर्थ राष्ट्र के मध्य तनाव की उस स्थिति से है जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को कमजोर करने तथा अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का प्रयत्न करता है, लेकिन इसमें युद्ध का कोई स्थान नहीं है, यानी युद्ध की स्थिति से यह भिन्न होता है। तो अब इसकी क्या विशेषता है? शीत युद्ध की प्रकृति क्या है? पहला है वाक युद्ध, यानी बोलने में जो जितना सक्षम होगा वही वाक युद्ध में विजेता होगा। यानी शीत युद्ध विश्व युद्ध के बाद 1980 से लेकर 1990 तक सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य वाक युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो अस्त्र शस्त्र से नहीं लड़ा गया बल्कि वाद विवाद और विचारों से लड़ा गया। इसमें पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से इसका बहुत ही प्रचार प्रसार किया गया है। इसके बाद में दूसरा आता है प्रचारात्मक युद्ध। एक शीत युद्ध में प्रत्येक महाशक्ति ने एक दूसरे की भर्त्सना की है,
विरोध दर्ज किया है, घृणा युक्त प्रचार किया है, एक दूसरे के विरुद्ध आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, प्रत्येक ने एक दूसरे का आक्रामक, विस्तारवादी, साम्राज्यवादी आदि कहकर उसका विरोध किया है और उसको निंदनीय बताया है। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगठनों के माध्यम से किया गया है और इसका परस्पर विरोधी विचार राजनीतिक प्रचार के लिए किया गया है। इसके बाद में वर्तमान में उसने उस समय कूटनीतिक युद्ध की बात की गई है। शीत युद्ध की सबसे बड़ी विशेषता यह कूटनीति की थी। कूटनीति के अंतर्गत, कूटनीतिक शक्ति के अंतर्गत में अपने शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर बताना और दूसरे की शक्ति को निर्बल बताना। हमारे पास में इतने देश हैं, हमारे पास में इतनी शक्तियां हैं, इतने परमाणु बम है, इतनी ये टैंकर है, वो इस प्रकार। फिर युद्ध के वातावरण, शीत युद्ध वास्तविक युद्ध न होकर वातावरण का युद्ध था, जो पंडित नेहरू के शब्दों में निलंबित मृत्यु दंड था, जो गर्म युद्ध से भी अधिक भयानक था, क्योंकि इसमें लोगों को डराया धमकाया जाता था, क्योंकि इसमें उसने चिंतन, भावनाओं और मनोवेग के प्रतिकूल प्रभाव डाला है। क्योंकि आज मुझे किसी का पक्ष रखना है, अब मैं नहीं रखूंगा तो मुझे डराया जाएगा, धमकाया जाएगा और उसके बाद में प्रलोभन भी दिया जाएगा, यानी हमारी विचारधारा को बदलकर उसका प्रयोग किया जाए। फिर सैद्धांतिक और वैचारिक युद्ध, इस प्रकार अपने सिद्धांतों को छोड़कर दूसरे के सिद्धांतों को अपनाना, अपने विचारों को छोड़कर दूसरे के विचारों को अपनाना, इसमें कहा गया था। तो इसमें उदारवाद और वो सारी चीजें अलग रहेगी। फिर स्नायु युद्ध, इसके अंतर्गत घृणा, वैमनस्य और मनोमालिन्य का वातावरण बना। फिर शक्ति संतुलन का नया रूप, इसमें दो महाशक्तियां रही है। पहले तो जापान भी था, जर्मन भी था, फ्रांस भी था, चीन भी था, अमेरिका भी था, इटली भी था। लेकिन अब पूरा विश्व दो महाशक्तियों में बट गया, एक अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ। तो इसे इन दोनों देशों के पिछलू देश कहलाने लगे। जैसे अमेरिका को के पिछलू के रूप में ब्रिटेन को कहा जाता था, तो इसी प्रकार बहुत सारे देशों को सोवियत संघ का पिछलू भी कहा जाता था। फिर सैनिक प्रवृत्ति का प्रचलन बहुत ज्यादा हो गया था, सैनिकों की अधिक से अधिक संख्या में भर्ती करना, और इसके अलावा इससे विश्वव्यापी युद्ध का खतरा बढ़ गया था। तो इसमें धीरे धीरे सभी महाद्वीपों में धीरे धीरे इसका प्रसार हुआ। यूरोप है, अमेरिका है, अफ्रीका है, एशिया है, लगभग प्रत्येक देश तक इसका फैलाव हो गया और सारी समस्याएं, घटनाएं अमेरिका और रूस के माध्यम से उनको सहयोग दिया गया, उनकी सहायता से हल किया गया। तो आज का हमारा ये टॉपिक शीत युद्ध यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।